तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांशी क्लास 6 में 98 पर लगातार आपको हाई स्कूल गणित की वीडियो के माध्यम से प्रश्नों की श्रृंखला लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम हाई स्कूल गणित में एनसीईआरटी जो सरकारी किताब है उसमें अंतिम चैप्टर की ओर चलेंगे। अंतिम चैप्टर जो है वो प्रायिकता से संबंधित है, तो प्रोबेबिलिटी ये जरूर आता है। इससे संबंधित क्वेश्चन 5-6 नंबर में लगभग प्रायिकता जरूर आएगी। तो आज पहले प्रायिकता के बारे में जानेंगे, प्रायिकता की जानकारी के बारे में जानेंगे, प्रायिकता है क्या। ठीक है, तो किसी घटना के घटने की और किसी घटना के ना घटने की, यानी घटना घट भी सकती है और नहीं घट सकती है, लेकिन शर्त यह है कि जो घटना है उसके पहलू दोनों सम हों। जैसे मान लो 2 टीमें हैं, अब 2 टीमें आपको पार्टिसिपेट कर रही हैं। जैसे सिक्का उछाला जाता है, आपने देखा है कि जब मैच शुरू होता है तो मैच से पहले एक सिक्का उछाला जाता है, उसमें कोई भी हेड या टेल मांग सकता है। तो दोनों के लिए 50-50% होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक के लिए परसेंट 40 और एक के लिए 60% है, तो वो फिर न्याय संगत नहीं होगा। न्याय संगत एक सिक्का है वो न्याय संगत होता है क्योंकि उसमें 50-50% है दोनों की, फिर जो जीत जाता है वो 100% हो जाता है। तो प्रायिकता के बारे में आइए, प्रायिकता है क्या। देखिए प्रायिकता को इंग्लिश में जो है वो प्रोबेबिलिटी कहते हैं हम। जो इस चैप्टर में आपको आएगा उसके बारे में हमें आपको बताऊं। प्रायिकता का मतलब है एक प्रकार से अनुकूल प्रकार, किसी घटना के अनुकूल प्रकार, घटना घटे इस बात के अनुकूल प्रकार और कुल प्रकार, घटना के कुल प्रकार, घटना के कुल प्रकार। अब मान लो ये प्रायिकता को पीछे लिखेंगे हैं। घटना के कोई इवेंट है टोटल एस, ठीक है, जहां ई घटना है, प्रतिदर्श समष्टि है यहाँ। अब किसी घटना के घटने की प्रायिकता, ई में क्या है, घटना के घटने की प्रायिकता, घटना के घटने की, घटना के घटने की संभावना या संख्या, नंबर ऑफ ई कह रहे हैं, घटना के घटने की, और ई पर बार लगा तो घटना के ना घटने की, घटना के ना घटने की। तो अब यहां से किसी घटना के घटने की और किसी घटना के ना घटने की प्रायिकताओं का जो योग होता है, जोड़ होता है, वो हमेशा 1। और मैं आपको बताएं जो प्रायिकता होती है हमारी, वो हमेशा 0 से बड़ी या 0 और 1 से के बराबर या 1 से छोटी होती है। यानी जो प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी निकल के, वो इस तरीका से लाई करेगी। 0 भी हो सकती है घटना और 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से सदैव घटना कमी होगी। ठीक है, मैक्सिमम कोई घटना घटती है तो वो 100% हो जाएगी, श्योर बात है, तो वो फिर 1 हो जाएगी। ठीक है, और नहीं तो अधिकतर जो है घटना वो प्रायिकता जो है वो पॉइंटों में ही आती है, यानी 1 से कम ही आती है। तो ठीक है, आइए इस प्रकार से है। आइए कुछ अब हम आपको गड्डी के बारे में बताते हैं। देखिए इसमें जो चैप्टर है आपका 14वां चैप्टर है प्रायिकता संबंधित, तो इसमें कुछ गड्डी से संबंधित भी क्वेश्चन है, वो भी हम जिक्र कर लेते हैं। आइए देखिए, आज सिक्का में 2 ही केस बनेंगे। देखिए सिक्का है तो सिक्का में क्या होंगे, सिक्का में एक हेड होगा और एक टेल होगा। एक सिक्का है तो एक सिक्का में हेड और टेल होगा। अगर 2 सिक्का कहने लगे कि 2 सिक्का हैं, तो 2 सिक्का में क्या हो सकते हैं भाई, हेड हेड हो सकता है, या फिर टेल टेल हो सकता है, या हेड टेल हो सकता है, या टेल हेड हो सकता है। देखिए 2 सिक्का हैं तो 4 प्रकार होंगे, 1 सिक्का है तो 2 प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा 3 सिक्का है, 3 सिक्का से ज्यादा आपके हैं हाई स्कूल में नहीं है, 3 सिक्का है तो वही हेड 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 हो सकता है, हेड आपका हेड हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, और हेड टेल टेल हो सकता है, हेड आपका टेल हेड टेल हो सकता है, और टेल टेल हेड हो सकता है, या फिर आपका टेल 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 हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 3 सिक्का के लिए टोटल घटना कितनी घटेंगी, 3 प्रकार। अच्छा एक आपका वो है आपका पासा, पासा जो होता है उस पर इस तरीका से, वो लूडो जो बच्चे खेलते हैं उस पर होता है, ये घन की तरह होता है आपका,
और इसमें नंबर होते हैं इस तरीक़ा से 6 होते हैं, फिर कहीं 5 होते हैं, कहीं 4 होते हैं, इस तरीक़ा से ये 6 नंबर होते हैं। तो पासे पे जो होते हैं, पासे पे नंबर होंगे आपके, एक पासे पे कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 पासे हो जाएंगे, तो ये 2 पासे में क्या हो जाएंगे 6 गुणा 6, यानी टोटल 36 प्रकार होंगे। और अब इसमें सम संख्या के, तो सम संख्या कौन सी होंगी देखिए, सम के तो सम संख्या 2 4 और 6 हो सकती है, और विषम के तो आपकी 1 3 और 5 हो सकती है। इसका मतलब सम भी 3 बराबर है और विषम भी बराबर है, ठीक है। तो आइए कुछ और गड्डी के बारे में जानते हैं, प्रायिकता के बारे में। एक सिक्का उछलेगा तो ये लेंगे, 2 सिक्का उछलेगा तो ये लेंगे प्रकार, और 3 सिक्का तो इस तरीका से। और प्रायिकता ये पूछ लेता है विकल्प में, प्रायिकता का मान क्या होता है, तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी, 0 से बड़ी होती है प्रायिकता, हमेशा 0 से ग्रेटर ही होगी, ठीक है। तो आप ये चीज़ें नोट करें, देखें। आइए फिर बढ़ते हैं हम। अब आपको मैं थोड़ा सा गड्डी के बारे में और बता देता हूँ कि गड्डी क्या है। आइए गड्डी के बारे में देखिए, ताश की गड्डी, ताश, इसमें भी सवाल आते हैं गड्डी से समझ। ताश की गड्डी, इसमें टोटल जो पत्ते होते हैं कितने होते हैं 52 पत्ते होते हैं, और 52 पत्तों को 2 जगह बांटा गया है, 26 लाल और 26 आपके काले। अब इन लाल को 2 जगह बांटा गया है, 13 होते हैं ईंट के, ईंट जैसी आकृति बनी होती है, और 13 होते हैं पान की। अच्छा, ये काले वाले भी 2 तरीका से बांटे गए हैं। तेरह होते हैं आपके चिड़ी के, चिड़ी जैसी आकृति बनी होती है, 13 हुकुम के, कोई हुकुम का पत्ता होता है, ये काम। अब इनमें 13 में कौन कौन से होते हैं वो समझ लो आप। 13 में एक इक्का, फिर बादशाह, फिर रानी, फिर जोकर, फिर दुग्गी, तिग्गी, चौगा, पंजा, छक्का, सत्ता, आठा, नेहला और बैला। देखिए इस तरीक़ा से ये आप गिन लो 13 पत्ते होंगे, सबके 13 होते हैं, एक के नहीं होते हैं। यानी ईंट के 13 पत्ते, 13 पान के, 13 चिड़ी के, 13 हुकुम के। अब आप देख पा रहे हैं कि ये तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे देखिए 1 2 3 4। तो तस्वीर वाले पत्ते जो होंगे वो आपका बादशाह, इक्का, रानी, जोकर, 4 होंगे। लेकिन होंगे 4 इस ईंट के, 4 पान के, 4 चिड़ी के, 4 हुकुम के, तो कितने हो जाएंगे? नहीं सॉरी, तस्वीर वाले पत्ते में इक्का नहीं आएगा, रानी ये क्या कहते हैं जिसका फोटो बना होता है, तो 3 है, और 3 चौक कितने होते हैं 12 होते हैं, 12 तस्वीर। अच्छा, तस्वीर वाले पत्ते, ये आपका राजा है, ये रानी, और ये जोकर, ठीक है। और एक इक्का होता है, तो इसको हम इक्का कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें अब जैसे वो पूछे कि काले पत्तों की प्रायिकता बताओ, तो कितने हो जाएंगे 26/52। अब वो कहे 13 हुकुम के पत्तों की प्रायिकता बताओ, तो 13/52। लाल पत्तों की प्रायिकता 26/52, ईंट के पत्तों की 13/52, टोटल पत्ते तो 52 से आएंगे। अच्छा, एक और 2 बात और समझ लो कि एक ये लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष से संबंधित क्वेश्चन आता है। लीप वर्ष का है तो 366 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में कोई भी दिन क्या है, कोई भी दिन उसकी प्रायिकता पूछे हमेशा 2/7 होगी। दिन कोई सा भी हो सकता है, सोमवार, मंगल, बुध, यानी 7 दिन में से कोई सी होगा। तो लीप वर्ष क्या है, या लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहता है, अधिवर्ष क्वेश्चन, अधिवर्ष के या लीप वर्ष के है तो 2/7। और एक सामान्य वर्ष के,
सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष में जो दिन की प्रायिकता होगी, दिन कोशिश है तो 1/7 होगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, कभी कभी वर्ष दे देता है, जैसे 2020 में फरवरी में कितने मतलब वो होंगे, तो फरवरी में कितने इस तरीक़ा से, तो फरवरी वही 2020 है तो वो लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष में आप ये ध्यान रखना कि लीप वर्ष कौन सा होता है, जो साल 4 से डिवाइड हो जाती है पूरी तरीक़ा से, शेषफल यानी भाग करने पर 0 आता है, तो वो लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष में प्रायिकता किसी भी दिन की, सोमवार मंगल कुछ भी पूछ ले, रविवार की पूछता है वैसे अधिकतर कि 53 रविवार होने की प्रायिकता बताइए। तो लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता जो है वो 2/7 होती है। सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष का मतलब होता है कि 365 दिन में, 2 पार्ट है ये, ए और बी पार्ट, 365 दिन है। तो इसमें जो दिनों की संख्या होगी, जैसे 53 रविवार, तो 53 रविवार के सोमवार के तो 1/7 होगी। तो इस तरीक़ा से ये क्वेश्चन जो है वो प्रायिकता से संबंधित जो हो जाती है। आइए प्रायिकता से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हम कर लिए। देखिए एक उदाहरण कराते हैं हम। उदाहरण है क्वेश्चन में, एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है और साथ ही एक पट प्राप्त होने की भी प्रायिकता ज्ञात करो। देखो एक सिक्के को एक बार उछालने के कुल प्रकार, जो कुल प्रकार होंगे उछालने के, वो कितने होंगे, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। कुल प्रकार 2 हो सकते हैं। अब वो कह रहा है प्रायिकता ज्ञात करो किसकी, प्रायिकता ज्ञात करो, प्रायिकता चित्त की, चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। चित्त मतलब एच, चित्त आने की प्रायिकता है, चित्त आने की प्रायिकता। अब आप देखें तो चित्त जो है, आप ये समझ लो, चित्त केवल आश्रय, जैसे हेड के, वो हेड आने की प्रायिकता, तो हेड तो एक ही बार है, टोटल घटना कितनी है 2 बस। अब इसी में टेल कहता, तो टेल की भी कितनी हो जाती है 1/2, हो गया सवाल सब। अच्छा एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। एक थैला है, थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। तो इस और सभी एक साइज की गेंदें हैं, तो बिना झाके एक गेंद निकाली जाती है। तो पीली गेंद की प्रायिकता बताइए। देखिए कुल गेंद है, थैले में कुल गेंद है, तो कुल गेंदें कितनी है, एक लाल है प्लस एक आपकी लाल है और एक नीली है और एक पीली है, तो कुल तो 3 ही हो गई। अब वो कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में प्रायिकता बताओ पीली की, तो पीली 1/3। अच्छा सेकंड में कह रहा है प्रायिकता बताओ लाल की, तो लाल का मतलब 1/3। अच्छा इसमें फिर कह रहा है कि नीली की प्रायिकता बताओ, पी ऑफ नीली, पी का मतलब है प्रायिकता 1/3। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो हम जो है कल की नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नावली 14.1 में ले चलेंगे और 14.1 को हम कवर करेंगे। आज की प्रायिकता की जानकारी के साथ इस आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आप हमारे चैनल दिव्यांश क्लास चैनल 8 लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए, जिससे तुरंत तो सब सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और बहुत जल्दी ये गणित समाप्त करने के बाद कुछ हो सकता है कि मैं विज्ञान आपको बताऊँ, विज्ञान के बारे में कुछ बताऊँ। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।